स्वागत है मित्रों आप सभी लोगों का। रेलवे में पूछे गए खेल से संबंधित प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल सरलता और सहजता से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। कहा जाता है कि अब रेलवे का एग्ज़ाम की घड़ियाँ एकदम बिल्कुल करीब आ रही हैं और उम्मीद कि आप अपने एक अच्छे संकल्प और दृढ़ता से अपने एग्ज़ाम के लिए लगे होंगे। मित्र कहते हैं कि दूसरे की जय से पहले स्वयं की विजय हो। बिल्कुल अपने लक्ष्य को साधिए और बेधिए आपकी बार अपनी सरकार। बिल्कुल स्वाभाविक है कि एक ओहदा आप अपना सुरक्षित कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस खेल से संबंधित प्रश्न। और सुनिए, अभी जाइएगा नहीं, इसके आखिरी में रोकिए। आज हम लोग एक नया सवालों की श्रृंखला लेकर आए हुए हैं जिससे खेल से आए हुए हर एक प्रश्न का आंसर उसी पोटली में रखा हुआ है। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, सुनिए और आखिरी तक जरूर सुन के जाइएगा। आखिरी में वो मिसाल मैं आपको जरूर दूंगा और वो जो लाया हूँ पोटली वो आपके सामने जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सवाल का। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। और भारत की पहली राजधानी भी क्या रही है? कोलकाता। और यहीं पर पहली अंडर वाटर मेट्रो भी चलाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल मुकाबला प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो उसका सही नाम है स्कीइंग। यह कौशल मुकाबला प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द जूडो खेल से संबंधित नहीं है? उस शब्द का नाम क्या है? रोमन रिंग। रोमन रिंग का संबंध जूडो से नहीं है। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा खेल का आविष्कार किया गया था। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाली का संबंध जिम्नास्टिक से नहीं है। भारतीय क्रिकेटर के जनक कौन हैं? भारतीय क्रिकेटर के जनक कौन हैं? उनका नाम है रणजीत सिंह। क्या नाम है? रणजीत सिंह को माना जाता है। पारटेरे शब्द किस खेल से संबंधित है? पारटेरे शब्द का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है बैडमिंटन। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। फ्लैगर फाउल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है मित्र बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से। स्पेशल ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो इसके लिए 8 वर्ष निर्धारित की गई है। कितने वर्ष? 8 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी की आवश्यकता नहीं होती है? ट्रैम्पोलिन में। किस में? ट्रैम्पोलिन में ज़रूरत नहीं होती है। प्ले द गेम इन स्पिरिट ऑफ द गेम में निम्न में से आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम एशियाई खेल। प्रथम एशियाई खेल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? जी हाँ, सबसे आसान और सरल सवाल यही है। आप सभी जानते हैं खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व के एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है। उनका संबंध किस खेल से है? तो आप सभी जानते हैं भाला फेंक से। किससे संबंधित है? भाला फेंक से। दबंग मुंबई, कलिंगा लांसर्स, रांची रेज और दिल्ली वेवराइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया लीग में। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। अगला अब पोटली खोलने की बारी आती है। शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, संबंधित कप और उससे संबंधित ट्रॉफियां जो लगातार पूछा गया है रेलवे में, और इन सवालों को बिल्कुल सॉल्व करते हैं हम लोग। रेलवे और एसएससी जीडी दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। तो हॉकी से संबंधित कप कौन है? बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराज रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन सिंह टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप। इनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो जो पूछा गया सवाल है वो कौन सा है? तो एक तो वेलिंगटन कप पूछा गया, किससे संबंधित है? हॉकी से। अगला सवाल पूछा गया रंगास्वामी कप, आयोग ने पूछा। बेटन कप, इसका भी संबंध किससे है? हॉकी से। आगा खां कप का भी संबंध किससे है?
हॉकी से, और नेहरू ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? हॉकी से। ये पूछे गए सवाल हैं, पर सभी कप आप एक बार जरूर देखिए, इसको यहाँ से सवाल एक आना फिक्स है। अगला बात करते हैं लोग फुटबॉल से। दुनिया का सबसे महंगा विश्व कप किसका? फुटबॉल का। और अभी इसके भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री ने हाल में ही फुटबॉल से संन्यास लेने का घोषणा भी कर दिया है। तो फुटबॉल खेल से संबंधित कौन सा कप है? DCM ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी, जिसको हाईलाइट में कर रहा हूँ उसको आप भी हाईलाइट रखना, ये पूछे गए हैं। रोवर्स कप, BCG राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IMF शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप, इन सब का संबंध किससे है? फुटबॉल से। आइए भारतीयों का दिल का खेल की बात करते हैं, जिससे करोड़ों भारतीयों के हृदय में ये खेल बसता है, क्रिकेट। और दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी किसकी है? क्रिकेट की। और मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट के कुछ महान दिग्गज खिलाड़ियों ने भी हाल में संन्यास लेने की घोषणा की है, जैसे भारत के शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने भी अनाउंस कर दिया है संन्यास लेने की। ये 2024 में अनाउंस किए गए संन्यास हैं। बात करते हैं क्रिकेट, जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और बात रही कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। ये भारत का बड़ा बेहतर आगाज रहा है। T20 भारत ने जीता, इसी खुशी के साथ चलिए इस टॉपिक को हम बिल्कुल खूब बढ़िया से याद करते हैं। क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी, खूब याद रखना, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन वारिया ट्रॉफी, इन सभी का संबंध किससे है? क्रिकेट खेल से संबंधित। आइए बात करते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से बात किया जाए, हम लोग टेबल टेनिस से संबंधित देखते हैं तो वर्ना बेले कप, जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुजन ट्रॉफी, इन सब का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। बैडमिंटन की बात किया जाए तो बैडमिंटन में बात करते हैं नारंग कप। नारंग कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। चड्ढा कप, बैडमिंटन। अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। बात किया जाता है बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल के बारे में देखें, बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप। देखो नेहरू कप 2 जगह है, हॉकी में भी बास्केटबॉल में भी। कहाँ आता है ये तय जरूर ध्यान दीजिएगा इसको। फेडरेशन कप, इन सब का संबंध है बास्केटबॉल से। ब्रिज से है रामनिवास चलैया गोल्ड, ये पूछा नहीं गया आज तक रेयर केस में, तो आप छोड़ भी सकते हैं, पर चाहे तो देख सकते हैं। पोलो, भारत में पोलो खेल लाने का किसको श्रेय जाता है? तुर्कों को जाता है। और भारत में पोलो स्टेचू कहाँ लगाया गया है? अगर आप करंट अफेयर वाकई पढ़ते हैं तो जरूर बताएं, और नहीं पढ़ते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। पोलो, एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध किससे है? पोलो से है। गोल्फ, बाबर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। जिम्नास्टिक का संबंध किससे है? चाइना कप से। इसे अंडरलाइन कर लेना, जिम्नास्टिक का संबंध किससे है? चाइना। ये लिखिए, अब जो सवाल पूछा जाता है, कौन खेल से परिसर संबंधित है? संबंधित किस खेल का संबंध किस परिसर से है? ये भी सवाल पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग एक जगह ही देखते हैं और सारे सवाल को आप कई बार देखिएगा, ठीक है। डायमंड बेसबॉल का परिसर क्या होता है? डायमंड कहलाता है। गोल्फ का परिसर क्या है? तो कोर्स कहलाता है। टेबल टेनिस का बोर्ड, टेबल टेनिस का क्या कहलाता है? बोर्ड। जूडो, कराटे व ताइको वांडो क्या कहलाता है? मैट। और साइकिलिंग बेलोड्रम। एथलेटिक्स के परिसर क्या है? ट्रैक, इसका नाम क्या है? ट्रैक। जहाँ पर निशाने बाजी और तीरंदाजी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज कहा जाता है। टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और खो खो। खो खो से याद रखना एक बात यहाँ, और पहले तो ये ध्यान रख लो, इन सब का जो परिसर है उसे हम लोग कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। और 2025 में खो खो विश्व कप कहाँ होगा? भारत में होगा। जी हाँ, अगर ऐसे सवाल आपको सॉल्व करने हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और यहाँ पर हम लोग करंट और स्टेट का हर दूसरे दिन 30 क्वेश्चन का टॉप MCQ सॉल्व कर रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट। आप देखिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए, पर एक पद अपने लिए सुरक्षित जरूर कीजिए। आइए बात करते हैं स्केटिंग और मुक्केबाजी का परिसर क्या कहलाता है? रिंग। तैराकी के लिए पूल, तैराकी के लिए क्या है? पूल है। बाउलिंग के लिए एली है। घुड़सवारी को एरिना कहते हैं। पोलो, फुटबॉल और हॉकी को क्या कहते हैं? फील्ड। क्या नाम दिया जाता है? फील्ड। क्रिकेट और रग्बी के परिसर को हम लोग क्या कहते हैं? पिच के नाम से जाना जाता है। और आइए बात करते हैं
कर्लिंग और आइस हॉकी को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। और बाउल्स को क्या कहते हैं? ग्रीन्स कहा जाता है। ये याद रखिएगा। उम्मीद कि यहाँ से जितने सवाल आपके खेल से और उनके परिसर से पूछे गए हैं, सारे सवाल यहाँ से हो जाएंगे। अब मायने ये रखता है कि आपका ये वीडियो देखने का जज्बा कैसा है, इसे देखते कैसे हैं, कि आप हर वीडियो की तरह से स्किप करना चाहते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन आपका है, शिक्षा मिल रही है आपको, लीजिए या इग्नोर कीजिए। जीवन आपका है, जीना आपको है, और अपने भाग्य और कर्म के निर्माता आप स्वयं हैं। अगले ऐसे ही बेहतर क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।